सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए खजाने खोल दिए हैं। हजारों करोड़ रुपया उन लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए दिया है। लेकिन दिल्ली में नगर निगम में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, वो जो विकास के लिए पैसा आया उसको लूटने में लगे हैं, उससे भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। ताज़ा मामला मिनी स्टेडियम राजगीर कॉलोनी का है, जो कि गांधीनगर के वार्ड नंबर 212 में पड़ता है। यहाँ पे ठेका होता है कि दीवार बनानी है, नई दीवार बनानी है, नई ईंटों का इस्तेमाल होना है और उसके ऊपर दाना डाला जाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकारी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ठेकेदार वहाँ पे पुरानी जो दीवार खड़ी हुई थी उसका पुराना पलस्तर दाना हटा के नया दाना लगा देता है। लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करता है। कौन देखेगा इसको? मैं यही डिमांड है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा दिल्ली की जनता का खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा है और टैक्स के पैसे को ये लुटेरे आपस में बांट ले, आपस में ये सब सहन नहीं होगा। और हम इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। हमने डीसी महोदय को लेटर लिखा है, हमने एक्शन को लेटर लिखा है, हमने विजिलेंस में भी लेटर भेजा है और सीबीआई को भी लेटर आज चला जाएगा। तो सर, आपको जानकारी कैसे मिली? किसी की शिकायत आपके पास आई थी या फिर कैसे आप खुद वहाँ पे गए? ये मेरा सौभाग्य है कि कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, भ्रष्टाचार होता है तो लोग मुझे शिकायत करते हैं। उन्हें मुझ पे विश्वास है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकता है तो श्याम सुंदर अग्रवाल आवाज़ उठा सकता है। मुझे वहाँ से शिकायत आई कि देखिए वहाँ यहाँ पे पुरानी ईंटों पे काम चल रहा है। मैंने एक बार तो ये कहा कि शायद पुरानी ईंटों पे ही काम होगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि नई ईंटें लगानी थी, नई ईंटों के ऊपर उसकी दाना डाला जाना था। लेकिन इन्होंने तो पुरानी दीवार को भी हटाया नहीं है। दीवार वैसी खड़ी हुई है, उसका केवल प्लस्तर हटा के नया दाना लगा दिया ताकि दिखाई दे। अभी आप गए होंगे वहाँ पे, देखा होगा कुछ दीवार तो ऐसी है जिसको कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अभी तक कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और ये दिल्ली की जनता के टैक्स की कमाई को लूटने में लगे हुए। तो काफी जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि वहां से अगर लोग गुजरे दीवार फिर से गिर सकती है। बिल्कुल, अगर उसकी नींव कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी तो गिर सकती है, उस पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन हादसे की चिंता नहीं है, क्योंकि जब तक हादसा होगा, मैं तो कहता हूँ ईश्वर से प्रार्थना करता कभी हादसा ना हो, लेकिन हादसा हो गया, कोई जेई अलग होगा, एक्शन अलग होगा, पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए होंगे, कोई अपने वहाँ जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन आज ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिन्होंने ये गड़बड़ घोटाला किया है, जिन्होंने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको जेल भेजा जाना चाहिए।